हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं अपना व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। अब बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो ऐसे बच्चों ने फरमाइशें करनी है, जैसे कोई उनकी माँ ने रेस्टोरेंट खोला हुआ हो। तो बस आज उनकी फरमाइश थी चॉकलेट पराठा की। तो बिल्कुल गर्मी इतनी थी, मेरा तो बिल्कुल ही कुछ खास खाने को इतना दिल नहीं था। तो बस मैंने तो अपना अंडा और ब्रेड बना लिया था और बच्चों के लिए एक ही चॉकलेट पराठा बना दिया था। तो दोनों को हाफ़ हाफ़ करके मैंने दे दिया था। अच्छा जी, बस वेकेशंस हैं तो देर से सोना देर से उठना हो रहा है। तो बस यहाँ पे नाश्ता वगैरह से फ़ारिग होकर मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रही थी। तो ये मेरा छोटा वाला बेटा, मतलब प्रॉपर, अगर मैं और या इसके बाबा नमाज़ पढ़ते हैं तो वो प्रॉपर हमारे साथ नमाज़ पढ़ता है। और वो अपने बस बेड पे एक कपड़ा बिछाकर जा नमाज के तौर पे वो पढ़ रहा था नमाज़। और पूरी उसने, बिलीव करें, उसने पूरी, मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है, उसने मेरे साथ पूरी रकात अदा की है। तो बस इसी तरह बच्चे सीखते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और डेली बेसिस पे वो अपने बाबा के साथ मस्जिद वगैरह जाता भी है। खैर यहाँ पर बस मैं अपनी अम्मी भाई वगैरह के साथ इम्तियाज़ जा रही थी थोड़ी ग्रॉसरी वगैरह लेने के लिए। और मेरी अम्मी को ग्रॉसरी वगैरह लेनी थी तो उन्होंने मुझे भी ऑफ़र करी कि तुम भी चल रही हो, तो मैंने बस हाँ कर लिया। तो बस वहाँ चले गए थे। अच्छा जी, हाँ, यहाँ पर हम गुलशन वाले इम्तियाज़ आए थे और यहाँ पर कुछ इतना रश था। यहाँ पर तो एनी टाइम ये नहीं होता कि महीने का स्टार्ट है या महीने का एंड है या ईद है या बकरा ईद है, बस यहाँ पर रश ही रश होता है। तो बहुत ज़्यादा ही रश था यहाँ पर। और बस हम यहाँ पे कुछ चीज़ें जो खाने का दिल चाह रहा था उसकी प्राइस देख रहे थे। तो उसकी तो प्राइस बड़ी बड़ी, यहाँ पे हर चीज़ की ग्रॉसरी वगैरह जो है, आटा चावल चीनी, इस सब की भी प्राइस इतनी महंगी हुई हुई थी कि बंदा खाएगा क्या, क्या करे क्या नहीं। जबकि ईद आ रही है, अब सबके घरों में सबको राशन डालना है, लेना है राशन। लेकिन इतनी महंगाई थी कि एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा बिल, जितने का अंदाज़ा लगा के बंदा जाए उतना एक्स्ट्रा के एक्स्ट्रा बिल लग रहा था। तो बस खैर यहाँ पर सलाद वगैरह काउंटर जो बना हुआ है इम्तियाज़ में, बर्गर वगैरह के साइड पे, वहाँ आ गए थे हम। क्योंकि जब इतनी शॉपिंग करता है बंदा, इतना थोड़ा सा चलता फिरता है, तो थोड़ी भूख भी लग जाती है। तो बस यहाँ पर एक बर्गर वगैरह बना हुआ था इनका, वो एक एक पैकेट उठा लिया था और सलाद काउंटर जो है वो ले लिया था। अच्छा जी, यहाँ पर बस मेरी बहन और मेरा जो छोटा वाला भाई है वही प्रॉपर ग्रॉसरी वगैरह कर रहा था। मैं और मेरी वालदा तो बस हम लोग थोड़ा घूम रहे फिर रहे थे और सब नज़ारे कर रहे थे कि क्या है क्या नहीं, हर रेट देख रहे थे हर चीज़ के। और मैं तो ख़ास तौर पे बच्चों की चीज़ें देख रही थी, क्योंकि मतलब बच्चों का क्या है क्या नहीं, तो वो चीज़ें मैं देख रही थी। तो हम लोग बस आपस में महंगाई की ही बातें हो रही थी कि तब हम पहले आए थे तो ये रेट थे, अब आए तो ये रेट है, मतलब बर्तन वगैरह पे और चीज़ों पे, बच्चों वगैरह की भी।
जबकि इम्तियाज़ में इतनी अच्छी सस्ती चीज़ें मिल जाती थी और बाकी यूटिलिटी मार्ट के हिसाब से काफ़ी हम लोग शुरू से यहीं शॉपिंग करते हैं और शुरू से हमें काफ़ी रिजनेबल लगा है इम्तियाज़ बाकी के मुकाबले में। लेकिन ये कि इस बार तो यहाँ के भी रेट हमें हाई ही लग रहे थे। यहाँ पर बस बड़ी ईद आ रही है तो वो थोड़ा छुरियाँ वगैरह पसंद कर रहे थे कि कौन सी ले लें कौन सी नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा मेन है बड़ी ईद में। बस बिलिंग वगैरह में लाइन में खड़े हुए थे और बिल देख के बस एंड वाली हालत हो रही होती है। लेकिन ये कि बस अल्लाह सबके हालात और सबके ऊपर अपना रहम बना के रखे। खैर बस मैं घर आ गई थी, चाय वगैरह पी ली थी, थोड़ी थक गई थी, तो बस मैं गोश्त थोड़ा चढ़ा के गई थी, तो वो हमारा ऑलमोस्ट मेरा डन हो चुका था। अच्छा जी, बस यहाँ पर गोश्त भुनाई का था, तो बस मैंने इसको भूना अच्छी तरीके से। लौकी वगैरह मैं सब काट के ही गई थी, आटा गूंद के गई थी, सब मतलब अपना काम पूरा प्रॉपर करके गई थी। मुझे पता था वापसी में आकर थकन बहुत हो जाती है, तो बस वो मैंने लौकी वगैरह डाल के भुना है, शोरबा लगाया। यहाँ पे मेरी लौकी गोश्त डन हो चुका था और बस मैं जल्दी जल्दी रोटियाँ बना रही थी, क्योंकि हमारे मतलब चौकीदार जो होते हैं हमारे घर में, तो हमें उनको भी देना होता है, तो पहले उनको देना होता है, क्योंकि उनका टाइम ज़रा वो ईशा की नमाज़ पढ़ के फ़ौरन ही आ जाते हैं, तो मुझे उनके लिए पहले रेडी रख करना था, फिर मैं बाद में अपने लिए रोटियां बना रही थी। तो बस मैं जल्दी जल्दी रोटियां बना रही थी ताकि मैं उनको खाना भी दे सकूं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।